Hi everyone, so welcome to my YouTube channel and today we are going to talk about hostel life at AIMS. So आपने काफ़ी व्लॉग्स वगैरह देखी हैं, टूर देखा है कि कॉलेज हॉस्टल कैसा है, ऑल्दो सरकारी हॉस्टल है कैसा होगा यू नो, बट आपको जो देखो देखने पे नहीं जाना है, ठीक है। इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो आपको जितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है और जो यूनिक लाइफस्टाइल मिल रहा है, आई थिंक इट इज़ कहीं मैच नहीं कर सकता। आई डोंट नो, अगर अगर जो मैं अभी बताने वाली हूँ इससे आपको इससे बेहतर अगर कहीं पे है, ठीक है, किसी सरकारी कॉलेज में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये हॉस्टल लाइफ के बारे में, इसके सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज और सारे जो यूनिक चीज़ें हैं, ये एक वीडियो में तो कवर नहीं हो सकता, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, अभी आप बस सुनते जाओ। सबसे पहला चीज़ तो क्या है जो सबसे यूनिक है एम्स हॉस्टल का, कि सभी लोगों को सिंगल रूम मिलता है। जाते ही देखो, जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक महीने के लिए दो के साथ या एक के साथ एडजस्ट करना पड़े, क्योंकि तुरंत तुरंत हॉस्टल खाली नहीं होते, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपको ये होता है कि एक दो महीने के अंदर आपको सिंगल रूम मिल जाएगा, जो कि 10th हॉस्टल जिसको बोलते हैं, जो कि यूजी हॉस्टल है। इवन लड़कों को तो समझ लो शुरू से ही सिंगल रूम मिल जाता है। आपके पास अपनी चाबी है, आपके पास अपना अलमीरा है, और आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, आप फ्री हो, आपको अपने रूम को जैसे भी कस्टमाइज कराना है। ये बात मैंने कई वीडियोस में बताई है। आपने मेरा रूम भी देखा है, जो कि आपको लगता होगा कि बहुत मतलब यूनिक है, बहुत बड़ा है, बट हाँ थोड़ा छोटा रूम है, नो डाउट, मैं इतना मानूंगी छोटा रूम है। लेकिन आप उसमें जैसे भी कस्टमाइज कराना चाहते हो करा सकते हो। साथ में बाहर में बड़ा सा कॉरिडोर होता है, तो उसमें आपको एक स्पेस एक प्रॉपर आपको मिल जाता है। अब दूसरी चीज़ ये देखो, सब हॉस्टल में क्या है, एक टाइमिंग होती है, ठीक है। टाइमिंग होती है कि आप इतने बजे आ सकते हो या इतने बजे जा सकते हो। ये सब चीज़ें आपको वार्डन को बता के जाना होता है। बाकी हॉस्टल्स में ये रूल है, इवन आईआईटी में ये रूल है, बट एम्स में ऐसा कोई रूल नहीं है। आप नो डाउट, आपके लिए वहाँ पे बहुत सारे केयर टेकर्स वहाँ पर हैं, जो कि इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं, कौन सा रूम खुला है, कौन सा रूम बंद है, कितने लोग रूम में। बट आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आप यहाँ पे क्यों हो, आप इतने देर क्यों आए, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, कितने दूर जा रहे हो, कोई नहीं। नहीं तो बाकी हॉस्टल्स में आप देखोगे कि होता है कि एक एप्लीकेशन डाल कर जाओ कि आप कहाँ जा रहे हो। इवन एम्स ऋषिकेश या फिर जो जहाँ तक मैंने सुना है, सब जगह ऐसा है कि आपको एक एप्लीकेशन डाल के जाना होगा, ठीक है। इवन जब मैं भागलपुर में थी, वहाँ पे भी ऐसा था कि आपको एक एप्लीकेशन डाल के जाना है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको जितने दिन के लिए भी जाना है आप चले जाओ, जितने देर के लिए जाना है उतने चले जाओ, जहाँ भी जाना चले जाओ। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन, बट दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू। वार्डन इज देयर, वार्डन सब देख रही है। बट ऐसा नहीं है कि रात के 9 बजे आपका इंस्पेक्शन चल रहा है कि लड़कियां आई कि नहीं, हेड काउंट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो खुद से काउंट कर लेते हैं। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ एम्स, ठीक है, कि आपको फ्रीडम मिल रहा है, आपको ये रियलाइज कराया जा रहा है कि देखो तुम बड़े हो चुके हो, ठीक है। यू आर मेच्योर इनफ टू मेक योर ओन डिसीजन एंड टू सी वॉट यू आर डूइंग। एंड ट्रस्ट मी, नथिंग हैपेंड। अब हमारा कैंपस इतना बड़ा था कि कोई बाहर क्यों ही जाएगा। प्लस हमारे जो सीनियर्स हैं, जस्ट इन केस किसी को बाहर जाना होता है, कोई नया बच्चा है, दे एकम्पनी देम, तो ऐसा कुछ ऐसा हैम्पर भी नहीं होता किसी की सिक्योरिटी। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। मुझे वही लगा कि भाई सिक्योरिटी के साथ साथ डेंजर भी आता है, बट आपका कैंपस इतना ज़्यादा सेफ है कि आप, क्योंकि हर 10 कदम पे आपके गार्ड्स हैं। अगर आप रात के 2 बजे भी, रात में अगर आप निकल गए हो, जैसे कि मैं हमेशा वॉक पे निकलती थी, ऐसा मुझे कभी डर नहीं लगा कि सुनसान रोड पे मैं घूम रही हूँ कुछ हो जाएगा, क्योंकि हर जगह गार्ड्स बैठे हैं एंड दे आर वेरी विजिलेंट अबाउट यू, ठीक है। सो दैट वॉज द बेस्ट पार्ट अबाउट द इंडिपेंडेंस एंड वार्डन नॉट बॉदरिंग अस। अब देखो, थर्ड चीज बताती हूँ। जस्ट इन केस यू वॉन्ट योर पेरेंट्स टू कम एंड विजिट यू, तो आपकी मम्मी तो चलो आपके साथ कितना भी दिन रह सकती, गर्ल्स हॉस्टल का केस बता रही हूँ, मम्मी आपके साथ कितना भी दिन रह सकती है। ऑल्दो देयर इज अ फॉर्म एंड देयर इज अ क्राइटेरिया, जहाँ आपको आधार कार्ड और ये सब ऐसे पेपर पे ऐसा है कि आप 10 दिन ही रह सकते हो। बट जस्ट इन केस समबडी नीड्स, देखो 10 दिन से ज़्यादा कोई रहता नहीं है, ठीक है, लेकिन जस्ट इन केस, जैसे मैं अपने एग्जाम के टाइम उनको रखती थी, तो जैसे ऐसे पेपर पे लिखा है कि स्पेशल परमिशन होना चाहिए, बट सच बता रही हूँ मैंने कभी नहीं लिया, ठीक है। और मेरी मम्मी पूरे टाइम मेरे एग्जाम के टाइम मेरे पास ही रहती थी। और सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स थे, इवन बॉयज़ हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में, जिनके पेरेंट्स उनके साथ रह रहे थे एंड नोबडी वाज क्वेश्चनिंग देम। मतलब देयर रूल ही नहीं है कि आप क्वेश्चन करो, क्योंकि फ्री छोड़ा है यार। एमबीबीएस इतना आसान नहीं है कि आप अकेले सब कुछ संभालो, प्रेशर हो जाता है, ठीक है। एंड नोबडी आस्क क्योंकि देखो तुमसे क्यों नहीं प्रेशर हैंडल हो रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नोबडी क्वेश्चंस यू ऑन योर लिविंग स्टाइल, आपको जैसे जीना आप वैसे जियो। दूसरी चीज़ ये है कि
हाँ, बस आपके गर्ल्स हॉस्टल में ये है कि कोई भी मेल मेंबर 9 बजे के आगे नहीं रह सकता है, फिर 7 बजे से एंट्री है। तो ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि कोई स्नीक इन कर ले, कोई रह जाए, ऐसा नहीं है। इतना टाइट सिक्योरिटी है कि जो रूल है, जो एग्जैक्ट रूल है, उसको तो फॉलो करना ही करना है। 9 बजे आपके पास, अगर उनके पास पता होता है कि एंट्री करके लोग आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वहाँ से 9 बजे आपको वहाँ से खाली करते हैं, नहीं तो वो आके बोलेंगे। अब ये एक चीज़ हो गई। अब जैसे कि कुछ कुछ हॉस्टल्स में ऐसा होता है कि जैसे आप ऐसे सोचोगे कि कोई मेल मेंबर अलाउड है तो फिर कैसे, मतलब क्यों, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट इन केस आपके फैमिली मेंबर है तो वो पहले ही चेक कर लेते हैं, ठीक है, इतना तो कॉन्फिडेंस पा के बोल पता चल ही जाएगा ना फैमिली मेंबर है। जस्ट इन केस कोई कारपेंटर या कोई एसी लगाने वाला बंदा या कोई रिपेयर पर्सन आ रहा है, तो उसके साथ कोई केयर टेकर साथ में आता है आपके रूम तक कि वो आके देखे, क्योंकि अकेली लड़की हो सकता है ना देख पाए सब कुछ। तो इतना फैसिलिटी आपको मिला है कि आपके साथ एक गार्जियन वहाँ पे दे देते हैं कि कोई अगर आपके घर में रूम पे रिपेयर करने के लिए आया तो आपको देखने के लिए कोई है वहाँ पे। जस्ट इन केस आपकी क्लास है, आप नहीं रह सकते, तो आप चाबी भी दे के जा सकते हो कि जो आपको आपका जो काम है रूम का वो करवा दें। हाँ, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ा सा उनका भी रहता है इंटरनल, लेकिन आपको फिर भी इतना सा मिल जाएगा। अब तीसरी चीज़, अब अब और चीज़ें बताती हूँ। वहाँ का खाना, एम्स का खाना, ऑल्दो जब मैं शुरू शुरू में गई थी मुझे तो बहुत सस्ता लगा था सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सिर्फ 32 रुपये प्लेट था, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे 50 रुपये हो गए। तुम सोचो 6 साल में 50 रुपये में 20 रुपये बढ़े, तो जिस तरह से इन्फ्लेशन हो रहा है उस हिसाब से तो यार 50 रुपये प्लेट खाना है। बट उस खाने के प्लेट में आपको कितना चीज़ मिल रहा था, आपने अब मेरा वो व्लॉग देखा ही होगा जहाँ पे मैंने खाना दिखाया था कि आपको दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ तो नहीं मिलता, अच्छा अचार हो गया, फिर आपको चटनी हो गई, फिर आपको रायता हो गया, फिर आपको नींबू पानी भी साथ में। प्लस अगर आपके कुछ कस्टमाइज भी कराना अपने खाने में, जैसे मैं हमेशा ही ऑमलेट बनवाती थी या फिर कुछ अलग से शेक बनवाती थी, दे ऑलवेज डू दैट। सो खाने पीने में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और जस्ट इन केस आपको कोई एक हॉस्टल का खाना नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, जैसे मेरा कोऑपरेटिव मेस उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि आप मंथली आप पैसे देते हो, नहीं पसंद आ रहा तो एम्स में इतने सारे मेस हैं, 10 मेस हैं टोटल, ठीक है, आप किसी भी मेस में जाके खा लो। और वहाँ तो भाई 20 रुपये प्लेट एक सब्जी है, 40 रुपये प्लेट आपका थाली है। तो खाना भी बहुत औसम, ठीक है, और बहुत ही सस्ता, ठीक है, कि आपके पॉकेट से आपको मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मनी आपकी जाती है और आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जैसे बॉयज़ हॉस्टल का। देखो बॉयज़ हॉस्टल का क्या रूल है, वहाँ तो ये लड़कों का ये भी नहीं है कि आपके पापा नहीं रुक सकते, वहाँ तो फैमिली आराम से, जस्ट इन केस किसी एग्ज़ाम के टाइम किसी को आना हुआ, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो उनके पेरेंट्स जो है जैसे 10-15 दिन आके रुके हैं, महीने भी रुके हैं, तो कोई रोकता नहीं है। इवन अगर जैसे कि अब देखो, आपका मेडिकल कॉलेज है, आप साथ में पढ़ाई करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ोगे, लाइब्रेरी में बोल बोल के तो पढ़ नहीं सकते। इसीलिए ये भी एक छूट दी गई है कि लड़के लड़कियां मिल सकते हैं। ऐसा लड़कों का गर्ल्स हॉस्टल आना अलाउड, मतलब मना नहीं है, और लड़कियों को बॉयज़ हॉस्टल जाना मना नहीं है। आप जा सकते हो, अपने लिमिट्स में रहो, ठीक है, और अपने टाइम से। लड़के तो 9 बजे के बाद नहीं रह सकते, लड़कियां उधर रुक सकती हैं, ऐसा है। और बॉयज़ हॉस्टल के साइड इतना फेस्टिव इन्वायरमेंट होता है ना, मतलब हर समय लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइक पूरा दिन भर रात भर एक्टिव रहते हैं लोग। आपको रात के 4 बजे भी लोग घूमते फिरते खाते पीते पार्टी करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांत हो जाएगा सब कुछ। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल में शांत हो जाता है रात में, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में शांत नहीं होता है। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट बताऊंगी, इसके बाद आपको एम्स की कहानियाँ बताऊंगी, हॉस्टल की कहानियाँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है। बट अभी अभी मैं रूल्स पे आ रही हूँ। अब जस्ट इन केस आपको हॉस्टल में गेस्ट रूम बुक करना हो, जैसे कि आपके पेरेंट्स ज़्यादा दिन के लिए आ रहे हैं, आप चाहते हो कि मतलब थोड़ा स्पेस में, क्योंकि हॉस्टल का रूम उतना बड़ा नहीं होता ना। जस्ट इन केस आपको गेस्ट रूम बुक करना है, जैसे मैं ये बता रही हूँ, गेस्ट रूम इतना सस्ता है। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय तो गेस्ट रूम पर डे के हिसाब से 100 रुपये था, और लिटरली आपको एक बहुत ही साफ़ सुथरा, आपके रूम से बेटर रूम आपको मिलेगा, बड़ा रूम रहेगा। लाइक लगा लो एम्स का जो हॉस्टल रूम एक रूम होता है उसका 4 रूम लगा लो, उतना बड़ा रूम कंबाइंड वॉशरूम के साथ। प्लस आपको वहाँ पे भी हर हॉस्टल में, जितना 10 हॉस्टल है ना, सब में एक एक गेस्ट रूम है, ठीक है। तो आप उसको कुछ नहीं, हॉस्टल सेक्शन में जाके गेस्ट रूम बुक करना होता है। 1000 रुपये वो सिक्योरिटी लेते हैं, और 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपको बुकिंग करनी होती है, ठीक है। तो सोचो 10 दिन का आप 1000 रुपये दे रहे हो,
पहले ये था, अब ये है कि आपको 200 रुपये लगेंगे। पहले ये था कि पहले वो ये भी नहीं देखते थे कि सिर्फ पेरेंट्स ही हैं या कोई और है, पहले तो आप बस करा रहे हो, आपके नोन है, करवा लो। अब रूल चेंज हो गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस कि अब आपके पेरेंट्स ही रुक सकते हैं, आपके अपने भाई ही रुक सकते हैं, कोई कज़न, कोई मामा, कोई चाचा नहीं, आपके अपने मम्मी पापा भाई बहन ही रुक सकते हैं। तो आपको वो आधार कार्ड देखेंगे, आधार कार्ड में वो मैच करेंगे, उसके बाद ही आप रुक सकते हो। तो देखो, सिक्योरिटी और रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी टाइट, बट यू आर स्टिल गिवन फ्रीडम। आई डोंट नो वेयर दिस इज इवन अवेलेबल, अगर कहीं पर है तो मुझे कमेंट कर कर जरूर बताना। सो इस वीडियो में सिर्फ मैं रूल्स रेगुलेशन फैसिलिटीज़ के बारे में बात करी हूँ, हो सकता है मैं भूल गई हूँ। चलो वॉशरूम के बारे में बता देती हूँ एक लास्ट की। वॉशरूम में आपको ठंडा गर्म पानी सब मिलता है, हर समय पूरे साल गर्म पानी मिलता रहता है, जो कि बहुत ज़रूरी है यार। और आपकी जो बाहर में जो मेड होती है वो हमेशा साफ़ रखती है सब कुछ। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको अपना रूम साफ़ कराना है, मेड घूम रही है, आप बोलो, आपका रूम भी साफ़ कर देंगे वो, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ पैसा वैसे नहीं लेते। बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, मैं बता रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने हॉस्टल रूम में ऐसे कंबाइंड, जैसे सब बैच वाले एक वॉशिंग मशीन खरीद लेते थे, तो आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो कि कपड़े धोने के लिए, क्योंकि भाई कहाँ से कपड़े धोगे यार, समय कहाँ है। तो एक ये फैसिलिटी भी हमें थी, सब वॉशरूम में एक एक वॉशिंग मशीन रहता था, सबका अपने अपने बैच का रहता था। ऑल्दो सब अपना अपना मतलब यूज़ कर लेते थे दूसरे का भी, क्योंकि फ़र्क क्या पड़ता है, तुम मेरा यूज़ कर रहे हो और मैं तुम्हारा यूज़ कर लूँगा, उस टाइप से। दूसरी चीज़ है, कितना पड़ा था मुझे 800 रुपये से पड़े थे बस, वो आपका जो वॉशिंग मशीन है ख़रीदने में, बस। और क्या, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है और काफ़ी फैसिलिटीज़ है। प्लस आपको वॉशरूम, जैसे आप सोचोगे कि कंबाइंड वॉशरूम नहीं है तो फिल्ड रहेगा, बट सबकी टाइमिंग इतनी अलग होती है कि मुझे आज तक वॉशरूम को यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा। कि जैसे आपने हॉस्टल लाइफ जो अपने सीरियल्स वगैरह उसमें देखा है कि ऐसे लाइन लगी रहती है वॉशरूम के बाहर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको हमेशा खाली वॉशरूम मिलेगा, हमेशा। ठीक है, अगर एक वॉशरूम खाली नहीं तो आप दूसरे विंग में चले जाओ, दूसरे फ्लोर में चले जाओ, लेकिन आपको वॉशरूम मिल जाएगा। और हर वॉशरूम में आपको गर्म पानी भी मिल जाएगी और साफ़ सुथरा रहेगा। सो जब मैं भी एम्स, जब ऐसे कॉलेज जा रही थी, तो मुझे लग रहा था यार कि यार वॉशरूम कंबाइंड नहीं है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कैसे कपड़े धोएंगे। बट यार लाइफ इतनी आसान है ना वहाँ पे कि आप जब लिटरली बाहर निकलोगे ना, तो अभी जब मैं बाहर निकली तो मुझे समझ में आ रहा है कि हर चीज़ का जब आपको पे करना पड़ रहा है, रूम रेंट, फिर बाई का, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी का, फिर ट्रैवल का, एंड देर इज़ लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एवरीवेयर, बट इन एम्स विथ रूल्स यू गेट फ्रीडम। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो मुझे बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, और आपको हॉस्टल के बारे में और कुछ स्टोरीज़ जो है, मेरी स्टोरीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय।